तो क्लास ट्वेल्थ में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं, अगर ऑर्गेनिक चैप्टर्स की हम लोग बात करें तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? एक तो आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आपका अल्कोहल इथर है। थर्ड चैप्टर आपका अल्डिहाइड्स है। फोर्थ चैप्टर आपका एमाइंस है। तो यही 4-5 चैप्टर्स मिला के जो रिएक्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इन्हीं रिएक्शंस को देख के घबरा जाते हैं। जेई मेन और एडवांस की तो बात अलग है, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कैसे उनका ये रिएक्शंस उनसे हैंडल होगा और कैसे इतने सारे रिएक्शंस लर्न होंगे। इतने नेमिंग रिएक्शंस हैं और इतने सारे प्रिपरेशंस हैं, फिर उसका केमिकल रिएक्शंस है विथ सो मैनी रिएक्टेंट्स, दे फॉर्म प्रोडक्ट्स, द कैटलिस्ट्स, जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, या फिर मतलब अगर कहा जाए तो अभी जो अक्टूबर लगभग पास हो चुका है और अब नवंबर दिसंबर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके फिर भी अभी भी अगर देखा है तो नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी लगभग 4 मंथ्स आपके हैं। 4 मंथ्स दैट इज़ 120 डेज़, और 4 मंथ्स में आपको 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के कवर करने हैं। तो ये बहुत ही कोई भी ये बिग डील वाली बात नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ सिंपल टास्क। आपको करना क्या है तो उसका प्रोसेस सुनिए। सारे रिएक्शंस को आप पहले 1 वीक टाइम लीजिए, क्योंकि सिर्फ केमिकल रिएक्शंस तो आपको याद नहीं करने हैं, आपको फिज़िक्स हैं, मैथ्स हैं, इंग्लिश होगा या जो भी लैंग्वेज आपने लिया है, और 5th सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो वो भी पढ़ना है। तो टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और केमिस्ट्री में भी फिज़िकल है और इनऑर्गेनिक है, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है। फिर भी जब भी आपको टाइम मिले, हाफ एन आवर मिले और 1 आवर मिले, जो भी आपको समय मिले, तो उसमें आप 1 वीक तक, जी हाँ 1 वीक हो या 2 वीक भी हो सकता है, मगर 1 वीक ठीक रहेगा। 1 वीक में आप सारे रिएक्शंस को एक जगह लिख लें। नेमिंग रिएक्शन अगर है तो उसका नाम ब्रैकेट में करके लिख लें। ये लगभग आपको 10 पेज बहुत हो गया। 10 पेज में, कॉपी के 10 पेज में सारे रिएक्शंस आपके हो जाएंगे। तो जो पहला टास्क आपका होगा ये करना है कि 1 वीक आप टाइम दीजिए और सारे रिएक्शंस को एक जगह लिख लीजिए, और वो भी चैप्टर वाइज आपको लिखना है। और जो जेई मेन, जेई एडवांस या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कर रहे हैं तो वो 11th और 12th दोनों का लिख लीजिए। उसके बाद जो सेकंड टास्क होगा कि सारे रिएक्शंस को आपको देखने हैं और उसको देख के कॉपी करना है, देख के लिखना है। मतलब देख के कॉपी करना है, कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको उसको रीडिंग देते जाना है और उसको लिखते जाना है। अगले 1 वीक में आपको ये करना होगा। फर्स्ट 1 वीक कि सारे बुक से देख के आपको लिखना है। सेकेंड 1 वीक में क्या करना है कि आपने जो कॉपी में लिखा है उसे आपको पढ़ना है। जैसे कि एक सिंपल रिएक्शन आपको बताते हैं कि कोई भी अल्केन है, उसको अगर आप HCl से करवाते हैं तो वो क्या बनता है, RX बनता है, मतलब हेलो अल्केन बनता है। ये सिंपल है। तो आप इसको कॉपी में देखिए और उसको फिर जो आपने नोट्स बनाया 1 वीक में, और फिर अपने सेकेंड कॉपी में इसको आपको लिखना है। तो 2 वीक्स का आपका ये टास्क हो गया। जो थर्ड और फाइनल स्टेप ये है कि अब उन सारे रिएक्शंस को एक साथ आपको 1 वीक तक देखना है, सिर्फ देखना है और उसको लर्न करना है। थर्ड वीक का काम ये है। और 4th वीक में, जो कि मंथ में 4 वीक्स होते हैं ना, तो 3 वीक्स का आपका काम हो गया। जो 4th वीक में करना है कि सारे रिएक्शंस को जो आपने याद किया है उसे अब खुद से लिखना है। आप रिएक्टेंट्स लिख लीजिए और उसका प्रोडक्ट आपको खुद से लिखना है बिना देखे। और इसको अब हर वीक मीन्स हर मंथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ के बाद आप देखिए जो आपका रिएक्शन होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। डेफिनेटली ये एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है ये, और 100% ये सक्सेसफुल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट कोई भी चीज़ नहीं है। और इस प्रोसेस से ऑर्गेनिक रिएक्शंस या फिर ऑर्गेनिक का सारा मार्क्स आपके। और इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स और भी हैं, जो कि पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए ट्रिक्स होंगे, वो मैं डालता रहूँगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि टोटली फ्री है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आप और क्या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हेल्प चाहते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक अगर आपको प्रॉब्लम करता है, या फिज़िकल या कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे आप
डालिए। सो थैंक यू।